हेलो स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स, जो मानो वो। हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का फिफ्थ सम। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 डिग्री अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली tied to a point on the ground. Okay, the inclination of the string of the ground is 60 degree. Find the length of the string. अच्छा बच्चों, इसमें से बताया गया है कि ये जो काइट हम पतंग उड़ाते हैं, अभी आने वाली है सीजन थोड़े टाइम के अंदर, तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो वो जो सीजन जो आ रही है उसके अंदर हम काइट फ्लाइंग करते हैं। सीजन तो नहीं लेकिन डे, काइट फ्लाइंग डे आता है। तो हम लोग ये पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चा पतंग उड़ा रहा है या जो भी कोई पतंग उड़ा रहा है, ऐसा बताया गया है कि इट इज गिवन दैट इट इज एट अ हाइट ऑफ 60 डिग्री। तो ग्राउंड से 60 डिग्री की हाइट पे है काइट। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा ठीक से दिखाई दे सेंटर में, ये थोड़ा बड़ा। ठीक है, ओके। सो ये काइट है वो जो 60 डिग्री अबव द ग्राउंड है। ठीक है, और ऐसा दिया गया है कि एक स्ट्रिंग जो है, जो उसके जो धागा जिससे हम पतंग उड़ाते हैं, ठीक है ना, आपको मालूम है, तो उसको टेम्पररी उसने ग्राउंड पे एक जगह पे बांध दिया है। उसने उसको कुछ काम आया होगा, हमको क्या है, लेकिन उसने यहाँ पे बांध दिया है। तो ये बांध देने पे यहाँ पे ये जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये 60 मीटर की हाइट पे है, ये जो धागा बांधा है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या होगी। लेकिन उसमें कहा है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब धागे में कोई ऐसी चीज नहीं कि ऐसे ऐसे झूलता हुआ धागा हो। ऐसा बताया गया कि मान लो कि स्ट्रेट सीधा धागा है, स्ट्रेट एकदम, हवा जोरों से चल रही है और सीधा धागा है एकदम। ठीक है, चलो तो हम लोग इस सब को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, बड़ा ही रहने देता हूँ, चलेगा, उसमें क्या है। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने समझ लिया है बराबर से, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फिगर एक्सप्लेन कर लेंगे, फिगर हमारे पास क्या दिया गया है। तो हमारे पास है केटी। केटी क्या है हमारे पास? हाइट, हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड। चलो, और ये हमारे पास है 60 मीटर, तो मैंने लिख दिया 60 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। चलो अब दूसरा क्या है, जो हमें फाइंड करना है, के आर। के आर क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमको ये जो है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, अब इन ट्राइंगल के टी आर हमारे पास क्या है, एंगल टी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल आर जो है वो 60 डिग्री है। अब ये क्या है एक्चुअली, ये जो है, तो एंगल फॉर्म बाय स्ट्रिंग tied, sorry, tied on ground at a point, and angle formed by string tied on the ground and on the ground at point ये r, at point r and at point r and the ground, मतलब ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच का एंगल है। ठीक है, चलो ये लिख दिया हमने। अब हमें सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है, बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो एंगल के कौन सी साइड है, अपोजिट, वेरी गुड। और फाइंड करनी से करनी है हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। तो ये किसका रेशियो आएगा, किसका? साइन, करेक्ट। बहुत सही जा रहे हो बच्चे, बहुत जल्दी सीख लिया आप लोगों ने। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड के टी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, क्या साइन 60 √3/2। वैल्यू हम लोग टेबल में से लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, ये 60 है और ये के आर जो हमें फाइंड करना है। तो मैं के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देयरफॉर के आर इज इक्वल्स टू 60 इंटू स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट कहाँ भाई, स्क्वायर रूट तो नीचे आएगा, 2 वाला ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। अच्छा चलो, ये √3 है, मतलब 3 के मल्टीपल में अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 20 मतलब 60, और ये 2 तो है ही, 60 को मैंने 3 इंटू 20 में स्प्लिट कर दिया ताकि मैं इजीली इसको कैंसिल कर सकूं। ठीक है, तो ये मेरा आ गया के आर इज इक्वल टू 20 इंटू 240, और ये इरेशनल नंबर है तो ये रह जाएगा 40 √3।
सब कुछ मीटर में है तो हम लोग ये भी मीटर में लिखेंगे। तो हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिल गई, देयरफॉर लेंथ, अरे रे रे, ये देयरफॉर थोड़ा, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। इजी, देखा। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, अगर उसका डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करोगे, उसको डिस्क्राइब कर दोगे, और जैसे डायग्राम होता है इस चैप्टर के अंदर, तो अगर डायग्राम आपने प्रॉपरली समझ के, क्वेश्चन समझ के ड्रॉ कर लिया ना, फिर आपके लिए शब्द बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे आप लोगों की ब्रास ब्लूप्रिंट है, जैसे मैं बताता हूं कि सीबीएसई की अलग ब्लूप्रिंट होगी, या फिर गुजरात बोर्ड की अलग ब्लूप्रिंट होगी, है ना, तो आप उसके हिसाब से भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन मैं तो बच्चों ये बोलूंगा कि आप पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, एक ही तो एक्सरसाइज है, कितना करना है, जैसे तैसे करके 15 सम दिए हैं, बहुत इजी है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप लोग इसको ढंग से प्रैक्टिस करो, फुल स्कोरिंग, फुल स्कोरिंग। सर स्कोरिंग की बात कर रहे हो, हाँ भाई स्कोरिंग की बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सिस्टम ऐसी है कि हमको स्कोरिंग से भी तो हमको प्रूव करना है। और वैसे एक्चुअली हम लोग अपनी स्कोरिंग से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं कि भाई मुझे जो सिखाया गया है, जो मैंने सीखा है, उसको मैं इतनी कैपेबिलिटी से इतना प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हमको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। और इसलिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि हमको पता चले कि हमने जो सीखा है, हमने जो सीखा है, हम लोग जो करते हैं, ठीक है ना, और वो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाहर दूसरों को, तो वो कैसा है, क्या सही मायने में मैंने समझा है, क्या मैं प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। बुक्स में तो समझ बहुत सारे दिए होंगे, बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, लेकिन जो प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सके वही वही टीचर्स आपको पसंद आते हैं। उसी तरह आप लोग अगर प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे, आप लोग अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंट करोगे, तो फिर आपकी वैल्यू और ज्यादा रहेगी, ठीक है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर करते रहो, गुड बाय।